इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने को कहा है, जिसके बाद अब मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं के डॉक्टर निजी चिकित्सा सेवा नहीं दे पाएंगे। बता दें कि आदेश 1983 के शासनादेश को सख्ती से पालन करने के लिए दिया गया है। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकारी डॉक्टरों की ओर से मरीजों को नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है, जिससे सरकारी अस्पतालों में इलाज की स्थिति कमजोर होती जा रही है। तो फिलहाल राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक कदम है या डॉक्टरों के अधिकारों पर प्रतिबंध है। तो निजी अस्पतालों में जिस तरह से इलाज चल रहा था, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार पूरी तरह से जोर दे रही है और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक अहम आदेश दिया है। उसमें कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया जाए। यह आदेश 1983 के शासनादेश के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके तहत राज्य मेडिकल कॉलेज, प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं और जिला अस्पतालों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने के भी कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जाए इस आदेश को 1983 के शासनादेश के कड़ाई से पालन को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि सरकारी डॉक्टरों की ओर से मरीजों को नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है, जिसको लेकर जो आम जनता है वो परेशान हो जाती है और लगातार जो डॉक्टर्स की कमी है अस्पतालों में वो भी देखने को मिलता है। इसी को लेकर आज हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और इस पूरे मामले को लेकर अगली अगर सुनवाई की बात करें तो 10 फरवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई भी है। लेकिन फिलहाल ये आदेश सरकार को दे दिया गया है कि इस विभाग को, इस स्वास्थ्य विभाग को सुनिश्चित किया जाए कि अगर इस तरह की डॉक्टर करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं, तो उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। उस खास पैनल से पहले आपको रूबरू करा दें, आशीष तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत जनता टीवी में। गौरव चाचरा है सपा के प्रवक्ता, वो भी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। के शुक्ला जी हैं, पूर्व सीएमओ हैं, सुनीता पांडे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल आशीष तिवारी जी से होगा। आशीष तिवारी जी, जिस तरह से आज कोर्ट ने टिप्पणी की है, आदेश भी दिया है कि सरकार की ओर से आदेश को पालन कराया जाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। 1983 शासनादेश के बाद एक बार फिर से ये घोर लापरवाही देखी गई है। इसको आप किस तरह से लेते हैं और क्या सरकार इस बार किस पहल की शुरुआत करेगी, इसको आगे कैसे बढ़ाएगी? नमस्कार खुशबू जी, और पैनलिस्ट में सभी लोगों को नमस्कार जी। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसको सरकार बहुत गंभीरता के साथ में लागू कराने के काम करेगी और इस आदेश के अंतर्गत जो जो भी नियमावली दी गई है जी, उसके हिसाब से सरकार पूर्ण तटस्थ होकर उनको लागू कराएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इस आदेश का कहीं पर भी उल्लंघन ना हो पाए। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सरकार में
जो भी हमारा चिकित्सा विभाग है उसको भी हमने आदेश दे दिए हैं कि जैसा कि कोर्ट के द्वारा हमको आदेश और निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें जी। कहीं पर भी कोताही ना बरती जाए और उसको पूर्ण रूप से लागू कराने का काम किया जाए। आशीष तिवारी जी, सरकार आपकी बहुत पहले से है, एक बार नहीं प्रदेश में कई बार सरकार आई है। शासनादेश भी 1983 का है, लेकिन लगता है कि क्या कहीं चूक हुई है जिसको लेकर एक बार फिर से कोर्ट को इस पर टिप्पणी करना पड़ा है। लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान होती है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बाहर निकल जाते हैं, अपना क्लिनिक खोल देते हैं और आम जनता से बहुत ही पैसे ऐंठने की भरपूर कोशिश की जाती है। क्या लगता है? निश्चित तौर पर ये 1983 का जो शासनादेश है जिसको लागू करने की बात यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और कहीं ना कहीं उन चीजों में लापरवाही देखने को मिली। और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, इस सरकार के पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने उस पर उस तरीके से लागू नहीं करने का काम किया। तो जो नई सरकार होती है वो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें होती हैं उनको पहले कंटिन्यू करती है। और अगर इस तरीके से ये चीजें उन लोगों ने लागू कर दी होती तो शायद ये अमल में हो रही होती और उसको हम भी कंटिन्यूटी में ला रहे होते। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इसमें कोई लाग लपेट न करते हुए या अब सरकार को बचाव न करते हुए, ठीक है जो भी गलतियां हुई है उनको सुधार करा जाएगा और ये सुनिश्चित कराने का काम किया जाएगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको चिकित्सा की जरूरत होती है उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार ना हो पाए, ना उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, हमारे साथ पूर्व सीएमओ ए.के. शुक्ला जी जुड़े हैं। ए.के. शुक्ला जी, आप तो सीएमओ रह चुके हैं, क्या आपने इस तरह से देखा है? देखा क्या होगा सर आपने, क्योंकि लगातार जिस तरह से हर डॉक्टर को देखा जाता है कि सरकारी जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल करके बैठ जाते हैं, सरकारी में इलाज होता ही नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाता है कि क्लिनिक में आइए और अच्छी तरह से इलाज होगा और भरपूर पैसे ऐंठने की कोशिश भी की जाती है। क्या आपने कुछ इन सब मामलों पर कभी आपने कार्रवाई की है? ए.के. शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद। आपने मैंने मौका दिया। ये टॉपिक है डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने का, ये बड़ा ज्वलंत है समस्या है। हर समझाओं का सरकारी नौकरी में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ए.के. शुक्ला जी की आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तो एक बार फिर से नए सिरे से उनको जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ गौरव चाचरा जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव चाचरा जी, जिस तरह से कोर्ट की आज टिप्पणी देखा गया है और कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को कह दिया है, आदेश दे दिया है किस तरह के पालन करने होंगे, क्या आपको लगता है कि ये कोर्ट का आदेश किस तरह का है? और दूसरा सवाल ये कि जब भी आपकी सरकार रही है प्रदेश में तो आपने इसको फॉलो क्यों नहीं कराया? तो कोर्ट का आदेश आया है, मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि न्यायालय ने इस चीज को देखा, महसूस किया कि कैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बेकार हो चुकी, बद से बदतर हो चुकी है। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां है तो सफाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। पहले भी कई बार वीडियोस आई है, स्ट्रेचर नहीं है लोगों के पास, लोगों की जान जा रही है, सही समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सब चीजें हैं जिससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री जी हैं वो खाली फोटो खींचते रहते हैं, फोटो खींच के राजनीति करते हैं। और बेहद शर्म की बात है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती माने। गौरव चाचरा जी, सवाल मेरा ये है कि आपकी भी सरकार रही है, लंबे समय तक आप भी सरकार में प्रदेश में रहे हैं, हमारी सरकार जब थी आपने क्या किया और इसको फॉलो आपने क्यों नहीं कराया कि ये नतीजा यहाँ तक कैसे पहुँच गया? हमारी सरकार में कभी ऐसा हाल नहीं हुआ। आज की सरकार में आप देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं गौरव चाचरा जी, कह रहे हैं कि आपकी सरकार में ये हाल नहीं हुआ। सारे सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं। 8 साल से क्या कर रहे थे? माना हम गलत थे, 8 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? वो 8 साल का जवाब दे रहे हैं, उससे पहले का जवाब आप दे लीजिए। 8 साल का जवाब वो दे रहे हैं, उनसे पूछा भी जा रहा है। आप बता दीजिए क्या उससे पहले आपने इसको लागू क्यों नहीं कराया? लोगों की जान जाने लगी, इतनी लापरवाही आप दिखा रहे हो। आपको किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती को महसूस करना चाहिए और
बढ़ चढ़ के आगे आके जो न्यायपालिका का आदेश है उसको पालन करें और आगे से पर्याप्त मात्रा में वहां पर अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर वो मुहैया कराएं, दवाइयां मुहैया कराएं और पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें ताकि लापरवाही से किसी की जान ना जाए। गौरव चाचरा जी, जनता आपके इस जवाब से संतुष्ट होगी नहीं, तो मैं उम्मीद करूंगी आपके पास लौटूंगी और आप अपने जवाब के साथ भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएमओ हमारे साथ जुड़े हैं के शुक्ला जी, जिस तरह से आप सीएमओ रहे हैं, इस तरह की आपने इस सरकार में क्या पहले भी देख चुके होंगे कि किस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से नाकाम जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आता है। क्या आपने भी कोई ऐसा कुछ देखा हो और कार्यवाही आपने भी की हो? थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूंगा ये जो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है शुक्ला जी, आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जो है प्राइवेट करने का ये बहुत सही है। डॉक्टरों को सरकारी नौकरी में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि डॉक्टरों को सरकारी नौकरी में प्रैक्टिस न करने के लिए सरकार धक्का देती है। जब आप हटा लेते हैं तो आप प्रैक्टिस को करें, लेकिन इधर कुछ दिनों से ये समस्या आ रही है कि डॉक्टरों की कमी बहुत हो गई है। पहले और 62 साल की थी, 65 साल की, और डॉक्टर जो 65 साल या ज्यादा उम्र के लोग सरकारी नौकरी बीमारी है और उनकी सेवा शर्तें बदल दी गई। सरकार को देखनी चाहिए। मैं समझता हूँ डॉक्टरों की नियुक्ति नियमित की जाए, तो पूरे टाइम काम दिया जाए और डॉक्टरों को भी बड़ी मनोवेग से सरकारी सेवा करनी चाहिए। बंगाल सरकार बहुत ही नोबल फायर कांग्रेस बीमारी में आदमी आता है, परेशान होता है, परेशान और सरल इस तरह के बटन को कोशिश करना चाहिए कि अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध रहें तो मरीजों को वापस न लौटना। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है डॉक्टर सविता पांडे जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं सविता पांडे जी, क्या लगता है कि मैम जिस तरह से दोनों सरकार, जिस तरह से सुना आपने कि किस तरह से बीजेपी की ओर से भी बताया गया और समाजवादी पार्टी की ओर से भी बताया जा रहा है, अगर सरकार इस पर पहल करती तो इस तरह की नौबत अभी नहीं आता, टिप्पणी नहीं करना होता जिस तरह से हाईकोर्ट की आज टिप्पणी आई है? देखिए, सबसे पहले तो हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जी सरकार ने जो भी फैसला किया है सरकार का सही फैसला है। बात की जाए तो 1983 का जो शासनादेश था वो अगर सख्ती से लागू हुआ होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। और जो भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, अगर वो अपनी सरकारी नौकरी के अलावा टाइम यहाँ पे दे रहे हैं तो उन्हें इस नियमावली का पालन सख्ती से करना पड़े कि वो वहां पर जो समय दिया जाता है उसको पूर्ण समय वहां पर देने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस करें। हालांकि वो प्रैक्टिस करते हैं तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके खुद के जो भी कौशल हैं उसका भी बहुत विकास होता है। लेकिन डॉक्टरों को हॉस्पिटल में पूरा अपना पूर्णतः समय देना होगा। तो वही बात जो कहा जा रहा है कि पेशेंट को रिफर किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट में आज के डेट में आप देख रहे हैं सुविधाओं की कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी है जो भी सरकार के उससे नहीं आ पाई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो मुहैया करा रहे हैं। तो वो सुविधाओं से अगर पेशेंट वंचित हो जाएगा तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो पेशेंट की जान को खतरा ना हो इसलिए यहाँ पर उन्हें रिफर किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। कुछ केस ऐसे हैं जो इसका अपवाद है, लेकिन मैं सरकार के फैसले का स्वागत करती हूँ और सख्ती से पालन होना चाहिए। पिछले सरकारों में ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारे सबके इसमें अपने आक्षेप रहे हैं। उन आक्षेपों को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। डॉक्टर्स बिल्कुल आता है जब इस फील्ड में तो सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा के साथ आता है। डॉक्टर सबसे पहले गॉड को प्रे करता है कि मेरे साथ आज मेरे से जो पेशेंट टकराएगा उसे मुझे ठीक करना है। तो अगर पेशेंट की जान बचती है प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर करने में तो मैं इसके पक्ष में हूँ। पेशेंट अगर प्राइवेट सुविधाओं के जरिए अपनी जान से हाथ नहीं धो सकता है तो उसे अवश्य ही इधर रिफर करना चाहिए। बट मैं सरकार के फैसले का स्वागत करती हूँ, सख्ती से पालन होना चाहिए और जो भी अगर इसमें लचीलापन आता है वो भी सख्त नियमों के साथ आए, यह भी मैं चाहती हूँ। ठीक है। आशीष तिवारी जी, लगातार समाजवादी पार्टी आपके 8 साल के कार्यकाल के बारे में पूछ रही है कि स्वास्थ्य विभाग इतना लचर कैसे हुआ और फिर से नौबत यहां तक आ पहुंची कि एक बार फिर से 83 के बाद एक बार फिर से कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।
खुशबू जी, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी को पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। जी। और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है, टिप्पणी करी है। कोर्ट की टिप्पणी प्राइवेट डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, सरकारी डॉक्टर, उसके ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो हम हमेशा बिल्कुल नंबर 1 है। जो बिल्कुल। इनकी 20 साल की सरकारें हैं जो अरे वो नहीं कर प्राइवेट में पाए, तभी उससे जाते हैं ज्यादा ना अच्छा जब आप स्वास्थ्य में हमारा सरकारी में चल इलाज रहा नहीं कर है। पाते, ये लोग अपना व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं, एक या पन्ना करप्शन के इनको लिए दे दिया करप्शन के जाता लिए है कि करते ये हैं। आपको पढ़ना व्हाट्सएप है। पे आप पढ़ते इनको हैं, इतनी भी व्हाट्सएप पे तमीज आप नहीं पढ़ते हैं, है कि आपको कम पता से ही कम नहीं इनको है। यही बन पता गए आप हो कि प्रवक्ता मुद्दा बैठ क्या के है। कुर्सी पे, आपको मुद्दा कुछ जानकारी और नहीं है, है, जाइए ये चले अपनी आए वहां जानकारी से, बढ़ाइए। अनपढ़ है ये। आप अपनी जानकारी इसीलिए बढ़ाइए। गौरव समाजवादी चाचरा पार्टी जी, के सुन अस्पतालों लोगों लीजिए की एक को बात। हालत में अनपढ़ जाके कहा जाता देखिए, है। अब ये अस्पतालों की देखिए हालत किस देखिए। तरीके से अनपढ़ आपके पास होने का पर्याप्त ये मात्रा में अपना दे मेडिसिन रहे नहीं हैं है, कि जब मैं आपके बात पास कर रहा डॉक्टर नहीं हूं, है, ये आपके देखिए पास ये अनपढ़ है, मशीनें ही इसीलिए नहीं इनको है, कहा जाता आपके है। पास स्टाफ नहीं है। इस आपने वजह क्वेश्चन से कुछ आप पूछा, लोग प्राइवेट में भेजते हैं जवाब ये इंसान कुछ को। दे रहे थे, इसीलिए इनको अनपढ़ आप कहा लोग जाता जानबूझ है। के प्राइवेट में अब इन भेजते हैं अनपढ़ इंसान का को। मुंह बंद कोई कराइए तो पैसे मैं कमाने जवाब के लिए दूंगा। अपने डॉक्टर गौरव भेजते चाचरा हैं। जी सुन लीजिए, लौटूंगी आपके करप्शन पास। है और ये आपकी सरकार का करप्शन है। आप अपनी जानकारी आशीष तिवारी बढ़ाइए। जी, उत्तर प्रदेश की कंप्लीट कीजिए। देशभर जनता को धोखा देना बंद करिए। कंप्लीट कीजिए आशीष तिवारी जी। ये जो अनपढ़ प्रवक्ता आ जाते हैं समाजवादी के, जिनको ये तक नहीं पता होता है कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे मैं पर क्या कह बात रहा हो हूँ, रही है, मुद्दे से मत भटकिए। प्राइवेट प्रैक्टिस पर अपने बात हो, फिर गिरबान ये में बीच जांच में किया, बोलने आपको कुछ लगे। पता ही नहीं है, जानकारी फिर नहीं है। बोलने लगे ये कहाँ से अनपढ़ है, प्रवक्ता बन गए आप? इनको तमीज ही किताबें नहीं पढ़ है के डिबेट आइए, करने की, कोई जानकारी ही नहीं है। इनको तमीज ही नहीं पढ़े है। अब लिखे खुशबू जी पढ़े इनको लिखे म्यूट होते कराइए तो मैं तो बोलूं, मैं चिल्ला नहीं जनता की पाऊंगा। जानकारी गौरव लेकर चाचरा जवाब जी, देते समय हैं। आपको दिया आपको जाता है तो जानकारी सही ही आप नहीं। जवाब देते नहीं हैं। नहीं रुकिए, नहीं, एक बात सही जवाब सुनिए। दे तो रहा हूँ गौरव मैं। चाचरा जी मैं सुन सही लीजिए जवाब आशीष तो दे तिवारी रहा क्या हूँ। कहते हैं, इनको फिर अपना जानकारी जवाब आप नहीं है। तैयार रखिएगा, मैं जानबूझ के आपके पास जनता को गुमराह लौटूंगी। कर रहे हैं। और थोड़ा इनके संयम नेता, रखिए, इनके नेता पदाधिकारी संयम रखिए सभाओं में सर। जाके जनता को गुमराह करते हैं। हम गौरव जनता को चाचरा जी गुमराह थोड़ा करते हैं। संयम रखिए, जवाब आपसे मैं लूंगी, लौटूंगी आपके पास। मैं जवाब करूंगा, आप बर्दाश्त नहीं तैयार करूंगा मैं रखिएगा। इनका झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपने समय में बोलिएगा सर, आपको मैं वक्त दूंगी। जगत ना करेंगे। संयम रखिए, इनके थोड़ा सा पास लौटूंगी जवाब आपके नहीं, मैं पास। व्यक्तिगत आशीष टिप्पणी तिवारी करेंगे। जी पूरा कीजिए, अपनी बात को पूरी कीजिए सर। हाँ, देखिए मैं यही कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको स्वास्थ्य पता, स्वास्थ्य के ऊपर उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि आपको ये बोलना, फिर ये नहीं सुनते हैं कि खुशबू पांडे जी ने प्रश्न क्या पूछा है। और ये जो आज मुद्दा है, ये जो कोर्ट ने टिप्पणी करी है, ये क्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करी गई है या जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर करी गई है? जी। और उनके लिए 1983 का एक शासनादेश है, उसको सख्ती से लागू कराने के लिए करी गई है। ये मुद्दा है आज, या फिर ये अपनी रटी रटाई आपकी ये स्क्रिप्ट जरूरत लेकर क्यों आ पड़ी? गए, स्वास्थ्य आपकी ये सुविधाएं नहीं जरूरत अच्छी क्यों पड़ी हैं, कोर्ट को वो बीच में आने परेशान की? हो रहे हैं, ये 8 साल परेशान हो बाद रहे हैं। तो कम से कम इनको ये पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। पूछा, आप पूछ रहे हो ईस्ट, ये बताने लगते हैं वेस्ट, मुद्दे चूंकि सब ये पता रट आपके के पास, आते हैं, जवाब नहीं इनको है, तभी इतनी आप भी टाइम तमीज पास नहीं कर है। रहे हो। और ये 5 बीच घंटे में की फिर डिबेट बोलने में टाइम लगे। पास करने के लिए बैठे खुशबू हो। जी ऐसे नहीं आपके पास होती ठीक है है। जवाब डिबेट, नहीं है। आप इनको म्यूट अगर कराइए। प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगी है तो क्यों लगी है? क्या ठीक है करप्शन बढ़ा है? गौरव चाचरा क्या जी, डॉक्टर अलग अब से काम सवाल कर रहे सुन हैं? लीजिए, उसके क्या बाद जवाब दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए। जिस तरह से कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, आपको भी पता है कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है। 1983 के शासनादेश को लेकर के आज फिर से एक बार टिप्पणी की गई है कि जो डॉक्टर हैं वो लगातार, सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या ये आपके सरकार में पहले ही इसको चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता, डॉक्टर की इस कामयाबी को फेल कर दिया जाता कि वो अपना क्लिनिक खोलते ही नहीं और इस तरह के प्रैक्टिस करते ही नहीं, तो यहां तक ये आगे तक ये बात पहुंचती नहीं। क्या आपकी सरकार भी इस पूरे मसले पर फेल हुई है? मेरा सवाल ये है, और बहुत ही संयम से इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल संयम से जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं जी। रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जवाब सुनेंगे। जी। बिल्कुल भी नहीं, हमारी सरकारों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ये जो प्रैक्टिस बढ़ी है, ये 8 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ी है। हमारी सरकार के टाइम में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी, एम्बुलेंस टाइम से पहुंचती थी, दवाइयां होती थी अवेलेबल, डॉक्टर बिल्कुल। अवेलेबल होते थे, स्वास्थ्य- स्टाफ अवेलेबल होता था। आज की डेट में दवाइयां अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से लोगों को प्राइवेट जाना डॉक्टर पड़ता है। अवेलेबल वो क्यों डॉक्टर से नहीं है? सलाह मांगते हैं। डॉक्टर अवेलेबल जबकि क्यों नहीं भारतीय है? जनता पार्टी की सरकार काम करना चाहती ही नहीं है। अगर जो डॉक्टर अवेलेबल है, चुनिंदा डॉक्टर को, क्या आपकी सरकार में कोई डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलता था, प्राइवेट इलाज नहीं चलता था उस वक्त? आपने रोक लगाई थी इस पर? हाईकोर्ट बीच में आई है। और 8 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनसे आप जवाब नहीं मांगेंगे।
सर मैं गलती जवाब भारतीय मांग रही जनता पार्टी की हूँ, सरकार शायद की आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। जवाब तो मैं उनसे ही मांग रही हूँ। सबसे पहला सवाल भी मेरा उनसे ही तो था। उनका जवाब बनता है कि 8 साल में आखिर ऐसी 8 साल बाद क्या नौबत आ गई जो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इन 8 सालों में प्राइवेट जवाब प्रैक्टिस दूं? जवाब बहुत दीजिए ज्यादा बढ़ आशीष गई तिवारी है। जी, जवाब और दीजिए, वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि जवाब दीजिए। देखिए आप सुन खुशबू जी, लीजिए, जवाब सुन यही मैं लीजिएगा, कह बीच रहा में नहीं था। बोलेंगे आप जी। प्लीज प्लीज देखिए खुशबू जी, यही मैं बोल रहा था कि इनको सब्जेक्ट ही नहीं पता क्या है। ये कह रहे हैं कि आज कोर्ट फिर को वही टिप्पणी बात, देनी पड़ी। अरे आज नहीं जवाब देनी भी पड़ी तो फिर भाई, सब्जेक्ट। ये रिट बहुत पहले दायर हुई थी, उस रिट पर सुनवाई हुई है, इन तब वो 8 टिप्पणी सालों में करी है क्यों नहीं कोर्ट ने, पड़ी? आप आज बता टिप्पणी दीजिए। नहीं करी एक है। मिनट, एक दूसरी मिनट, बात आप बता ये, दीजिए क्या सवाल खुशबू जी किए हुए इनको हैं चुप उनके? कराइए, ये जाहिल है, आशीष ये तिवारी जाहिल है, जी, इनको आप पता भी नहीं है, संयम ये बार रखिए, बार थोड़ा बोल रहे हैं। मर्यादा रखिए और अपनी बात को ये कंप्लीट देखिए, कीजिए। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, आप एक बार सुन करके जवाब दीजिए। नहीं वो फिर नहीं, डिस्टर्ब संयम होता है, रखिए फिर ना, अगर आप जनता भी सुन अपने नहीं शब्दों में पाएगी, संयम रखेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अगर डिबेट जनता सुन नहीं पाएगी, अगर अगर अपनी जनता मर्यादा को में रह बात करके नहीं अपनी बात को पता रखिए। चलेगी। एमबीए कर देखिए, ये 20 साल जिनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश के पे अंदर में, ये प्रवक्ता 8 बन साल के का हमारा शर्म आनी इतिहास। चाहिए आपको। अब ये फिर पीछे ऐसे बोल लोगों रहे को हैं। लोगों के आगे रिप्रेजेंट होंगे। आप सिर्फ हिंदू इनको ही बुलवा मुसलमान का मुद्दा लीजिए लेके बैठ खुशबू जी। जाते हो, पढ़ लिख के चलिए आते ए के अब नहीं ये शुक्ला जी के हो। देखिए पास ये चलेंगे। कहाँ आ गए। चलिए ठीक है, ए के अब शुक्ला ये जी के कहाँ पास चलेंगे। जाहिल किसको कहा आपने? माफी मांगिए आप। गौरव चाचरा जी, आपको मैंने कहा बोल भाई। दिया है, बता दिया है एक बार। आप संयम रखिए, ए के शुक्ला जी के पास चलते हैं। ए के शुक्ला जी, जिस तरह से क्या लगता है कि जो इस सरकार, योगी सरकार में जिस तरह से लगातार ये इस मामले को लेकर के टिप्पणी की गई है कोर्ट की ओर से, अगर इस पूरे मामले को लेकर पूर्व की सरकार में होती तो क्या ये मामला आगे तक नहीं बढ़ पाता? देखिए, अगर हाईकोर्ट ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर सही है, जी, बहुत ही हमें अनमोल टिप्पणी है, डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर, क्योंकि जो डॉक्टर पूर्व से जो चले आ रहे हैं वो एमबीए प्रैक्टिस न करने का अच्छे अमाउंट में भत्ता मिलता है। तो वो भत्ता लेते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। 10 कुछ दिनों से ज्यादा जितनी जानकारी में है, उसका में गलत कि आउटसोर्सिंग से डॉक्टर रखते जा रहे हैं, टेलीविजन में रखते जा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस न करने का भत्ता अगर नहीं मिलता है तो प्रैक्टिस करें। इन बातों को बैठ करके सरकार से करना चाहिए। उन दिमाग से डॉक्टर फुल टाइम रखे जाते थे, जी, वो 24 घंटे का नंबर हो, दिन में भी काम करते थे, रात में भी काम करते थे, और लीगल वर्क वो करो। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस न करने के लिए सरकार नहीं मिलती, पता नहीं मिलता, तो खाली ठीक, सेवा शर्तों में भी अगर ऐसा है ठीक। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस पर खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।